बोलिए ये जो क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन का है, सीबीएसई बोर्ड। बोलिए बेसिक पेपर के स्टैंडर्ड पेपर है मैथ का, ठीक है। तो सुनिए 2024-25 सेशन वाली ये पीवाईक्यू है और रियल नंबर चैप्टर। कौन सा मैथ का? रियल नंबर। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 6 मार्क्स का पूछा गया है टोटल, है ना। एक एक नंबर वाला क्या क्वेश्चन है? 1 2 3 1 मार्क्स वाला। और सर पता है एक क्वेश्चन 3 नंबर, लेकिन 3 नंबर वाला को आप देख सकते हो और करके भी पूछा गया है। तो इस तरह से टोटल 6 नंबर का वेटेज है। रियल नंबर 6 से 5 भी हो सकता है, याद कीजिए, हमने बताया। आइए सोल्व करते हैं सर। पहला क्वेश्चन है हमारा √2 + 2 का होल पावर प्लस √3 - 2 का होल पावर 2 इज एंड ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कौन सा ऑप्शन? तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं सर। आइए 1 नंबर में जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर में, तो √2 प्लस सर क्या, जल्दी बताइए, सॉरी √3 है ना, क्या है हमारा √3 + 2 इस पूरे का होल पावर 2, बीच में प्लस का साइन, साथ में √3 - 2 का होल पावर 2। याद कीजिए, आपको फॉर्मूला पता होगा सर, कौन सा फॉर्मूला? सिंस आप लिखिए एक बार, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताएंगे आप हमें, a का पावर 2 + 2ab + b का पावर 2 एंड आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, a - b का होल पावर 2। देख रहे हो ना, a - b का होल पावर 2। बोलिए क्या होगा? a का पावर 2 - 2ab प्लस सर क्या होता है? b का पावर 2। आइए सोल्व करते हैं सर। तो बोलिए a + b का होल पावर 2, a का पावर 2 मतलब √ सर किसका? 3 का पावर 2 प्लस 2ab, 2 a का वैल्यू √3 इंटू b की वैल्यू 2 प्लस b का पावर 2 मतलब 2 का पावर 2। चलिए प्लस, ये वाला प्लस अपने जगह पे देखिए, a - b का होल पावर 2। अब इसको तोड़ते हैं, देखिए ये ना टूट चुका है, अब इसको ब्रेक कीजिए फॉर्मूला में, a का पावर 2 यानी √3 का पावर 2 - 2ab, देख रहे हो ना, -2ab, a का वैल्यू कितना है? √3 इंटू b का वैल्यू कितना है सर? 2 प्लस b का पावर 2 मतलब किसका? 2 का पावर 2। ये रहा हमारा दूसरा जो फॉर्मूला था, a - b का होल पावर 2 टूट चुका है। आ गया ये सर, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो सेम है क्या? ये और ये कटेगा, कटेगा, 2 है √3 है √3 है, फिर से 2 है फिर से 2 है, तो कट जाएगा ना, साइन में लगा रहेगा, कटेगा। बोलिए क्या बचेगा? यहाँ से स्क्वायर रूट काटिएगा तो 3 बचेगा, प्लस 2 का पावर 2 कितना बचेगा? 4 बचेगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या होगा सर? 3 होगा। ओके, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। आइए जोड़िए, कितना मिलता है हमें, सभी को जोड़िए। मेरे हिसाब से 14 आ रहा है करने का, आप बताइए 14 कैसा नंबर है? ऑप्शन को पढ़ते हैं, पहले बताइए रैशनल की इरेशनल, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर जिस ऑप्शन में होगा हमारा वो होगा आंसर। पहला पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, उसके बाद क्या बोला? पॉजिटिव इरेशनल, नेगेटिव इरेशनल। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए? क्या सभी का सही हुआ था ये क्वेश्चन? सभी का सही हुआ था, लिखिएगा, 2 मिनट टाइम है जिनका गड़बड़ हुआ था। क्या कर रहा है सुनिए, देखिए इधर हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है, लेट x बराबर दे रखा है सर, हम लोग लिखते हैं x एक नंबर होगा और उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखा है सर, क्या होगा? a का पावर 2, जल्दी जल्दी बताएंगे, मेरा हेल्प कीजिए, b का पावर 3 और c का पावर क्या है सर? n। दूसरा नंबर है बोल रखा है क्वेश्चन में y, और y का भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ, अच्छे से देखिए, a का पावर कितना? 3, b का पावर कितना है देखिए, चेक कीजिए, m, और c का पावर कितना है चेक कीजिए, 2 है। किसी को कोई दिक्कत? साथ में ना और एक बात बता रखा, वेयर a b c आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, है ना, 1 और खुद से डिवाइड हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो एक सर आपको बता रखा प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ x एंड y, सर दोनों का ना एलसीएम, प्राइम नंबर ए बी सी है बोल रखा है, x और y का हमें क्या दे रखा है जल्दी बताइए? एलसीएम दे रखा है। तो मैं लिखूं एलसीएम, सर क्या? एलसीएम किसका? x, y का। अब चेक कीजिएगा किनका किनका सही बना था और गलत बना था। बताइए एलसीएम कितना है x और y का? a का पावर 3, b का पावर 4 और c का पावर सर क्या? 3। ये ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ, सुनिएगा, ये एलसीएम है। बट आप हमें बताएंगे, हम लोग जानते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ, जल्दी बताइए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर वाला को पिकअप करते हैं एलसीएम लेने के ड्यूरिंग, याद है ना? ठीक है सर, किसको? हाईएस्ट पावर को। तो देखिए दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है दोनों नंबर में, ठीक है, उसी को पिकअप करते हैं। बोलो a में हाईएस्ट पावर किसका है? 2 है कि 3? तो क्या होगा? a का पावर 3 होगा। उसके बाद b में बताइए सर, यहाँ 3 है और यहाँ m है, लेकिन एलसीएम पहले से लिया गया, अच्छे से देखिए, क्या है यहाँ? 4, क्या है यहाँ? अच्छे से देखिए 4, क्या है यहाँ? 4। आप बताओ यहाँ पे, अच्छे से ध्यान से देख के बताओ। तो आप बताइए यहाँ से, सर यहाँ b का पावर 3 है और यहाँ m है,
तो बड़ा छोटा हमें यहाँ देखने से पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक बात बताइए आप हमें, क्या बात बताइएगा सर, पहले से जो दिया हुआ है वो क्या है, जल्दी बताएंगे। एलसीएम में हाईएस्ट पावर को पिकअप किया गया हो तब ना, तो 4 है, तो बताओ m के जगह में क्या होगा, आप बताइए। 4 होगा कि नहीं, पता चला m के जगह में कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से, तो b का पावर क्या है, यहाँ पे m मैं लिख रहा हूं सर, m होगा, ये बड़ा होगा निश्चित तौर पे। चलिए c, अब c का पावर जो है सर अच्छे से देखिए, यहाँ 3 को पिकअप किया गया, जबकि c का पावर यहाँ 2 है। अगर हम लोग अपने से पिकअप करना चाहें हाईएस्ट पावर को कर सकते हैं पिकअप, नहीं, काहे कि ये वेरिएबल है सर, n है, हमें पता ही नहीं चलेगा, बड़ा छोटा डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पहले से एलसीएम दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं एलसीएम के स्टेटमेंट ये होता है, तो निश्चित तौर पे ये 2 है और ये 3 है, c का पावर इसको लिया गया है, तो यहाँ पर 3 होगा कि नहीं, तो आपको पता चला ये जो c का पावर n होगा एलसीएम यही होगा हमारा, अपने से निकालेंगे। तो आप बताइए, आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, a का पावर 3, a का पावर 3, बोलो b का पावर m और यहाँ क्या है 4, तो आप बताइए m बराबर कितना होगा 4, c का पावर n और यहाँ क्या है सर, जल्दी बताइए, c का पावर 3, तो बोलो यहाँ से आप बता सकते हो आराम से n का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बता दो 3, किसी को कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में क्या बोला है सर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m प्लस n, तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से m प्लस n, m का वैल्यू है 4 और n का वैल्यू है 3। काफी अच्छा क्वेश्चन था सर, 4 + 3 7, कोई ऑप्शन में है ऐसा, हाँ सर है, तो बी नंबर होगा आपका सही। तो कॉपी करेंगे इसको जल्दी से। अगला एमसीक्यू क्वेश्चन सुनिए इधर, ये क्या कह रहा पता है, सुनिए पढ़िए सर। थर्ड नंबर जो एमसीक्यू, फॉर एनी प्राइम नंबर p, p जो है वो प्राइम नंबर है बोल रखा है, प्राइम नंबर बोलो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और बताएंगे हमें 7 के बाद 11 होगा, 13 होगा, तो इस तरह का नंबर होगा p। इफ p डिवाइड्स a का पावर, अगर p जो है, अगर बोला जा रहा है सर यहाँ पे p जो है वो डिवाइड करेगा किसको, a का पावर 2 को डिवाइड करेगा। कहने का क्या मतलब है, p जो है वो a का पावर 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया है, ये भी बताया वेयर a इज एनी रियल नंबर, a क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, बोल दिया है। रियल नंबर बोलो, रियल नंबर मतलब, ठीक है, सारे प्लस वाले सारे माइनस वाले कुछ इस तरह का नंबर होगा, ठीक है, तो याद रखनी है। देन p आल्सो डिवाइड्स, तो p डिवाइड करेगा सर, भाई किसको डिवाइड करेगा p, ठीक है, तो क्वेश्चन बोल दिया a को डिवाइड करेगा, तो p किसको डिवाइड करेगा, अगर कोई नंबर a का पावर 2 को डिवाइड करेगा तो वो नंबर, ठीक है, जल्दी बताइए, उस a को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल सर, अगर हम लोग a के जगह में ले ले, p के जगह में हम लोग अगर 2 ले ले, कोई दिक्कत किसी को, और सर a के जगह में हम लोग कोई नंबर ले ले, मान के चलो 8 ले लेते हैं, ठीक। अब a का पावर 2 मतलब 8 का पावर 2 होगा, तो आप बताइए 8 का पावर 2, और नीचे पे अंदाजी कोई भी एक नंबर ले लिया है 2, तो आप बताइए 8 का पावर 2 कितना होगा, 64। आप बताइए ये 8 का पावर 2 यानी 64, 8 का पावर 2 यानी 64, तो बताइए 2 जो है 8 का पावर 2 को डिवाइड कर, तो ये 2 जो है 8 को भी डिवाइड करेगा, 2 1 सर 2 4 सर 8 डिवाइड करेगा कि नहीं, तो आया समझ में कि नहीं आया, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, अगर a का पावर 2 को डिवाइड करा तो किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। 3 मार्क्स टू क्वेश्चन सर। √3 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, लेट, देखिएगा अच्छे से ध्यान से, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, इज अ, सर कैसा नंबर, जल्दी बताइए, रैशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटन, then it can be represented या written लिख सकते हैं, it can be सर क्या, written in the form of, सर क्या, जल्दी बताइए, written in the form of p by q, in the form of सर क्या, p by q, बताइए, where p and q are integers, where p and q are positive integer की integers, where p and q are positive integers, कैसा इंटीजर सर, पॉजिटिव, देखो शॉर्ट में मैं पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे लिख दे रहा हूं, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई दिक्कत समझने में, p और q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन, जल्दी बताएंगे, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, जल्दी बताइए, अदर देन 1, ऐसा लिखे थे कि नहीं, अदर देन 1, आप इस जगह पे को प्राइम नंबर भी मान सकते हैं, एंड जल्दी बताइए q शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ये हुआ आपका स्टेप 1 सर, ये क्या हुआ आपका स्टेप 1, आपको ये स्टेप 1 में ना ये थ्योरेटिकल बातें लिखना था सर, ये स्टेप 1 में इतना लिखे थे, तो याद रखिए इसको 2-3 स्टेप मान के हम लोग प्रूव करेंगे इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, ठीक, चलिए। अच्छा यहाँ पे हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के जगह क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं,
पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए आगे आइए सर, नेक्स्ट देयरफॉर अब हम लोग इस तरह से लिखेंगे सर, नाउ देयरफॉर अगर रैशनल नंबर है √3 तो √3 बराबर क्या होगा, p बाई सर क्या होगा q। किसी को कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। जहां पे p और q क्या होगा, इंटीजर है, पहले ही हमने मान रखा है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन सर क्या बोथ साइड, दोनों तरफ ना हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। बताइए क्या मिलेगा, हेल्प कीजिए हमारा, जल्दी बताएंगे। √3 का स्क्वायर बराबर कितना, p अपॉन सर किसका स्क्वायर, q का स्क्वायर, ओके। स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू इधर क्या मिलेगा, इधर p का पावर 2 अपॉन q का पावर 2। बोलो ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, q का पावर 2 बराबर क्या आएगा, p का पावर 2। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 को देख करके आपको दो स्टेटमेंट लिखना है। बोलो क्या क्या स्टेटमेंट लिखना है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में, तो बोलो 3 डिवाइड कर रहा है किसको, p का पावर 2 को, तो 3 आल्सो डिवाइड करेगा किसको भाई, p को डिवाइड करेगा। तो यहाँ दो लाइन लिखते हैं सर, सिंस 3 डिवाइड्स, 3 जो है सर वो डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स सर किसको, p का पावर 2 को, देयरफॉर 3 आल्सो डिवाइड्स, 3 जो है ना सर 3 आल्सो सर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा जल्दी बताएंगे, आल्सो डिवाइड्स p को डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत, ये हुआ आपका स्टेप 2। और स्टेप 2 में आप देख सकते हो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हैं हल्का सा। आ जाइए सर स्टेप नंबर 3। अब हम लोग किसको सॉल्व, कौन सा स्टेप, स्टेप नंबर 3। याद कीजिए, मानते हैं, बताइए लेट क्या बराबर मानेंगे, लेट बोलिए p इज इक्वल टू कितना, p इज इक्वल टू 3k 3c कुछ भी, का है 3k, यहाँ कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है इसके बगल में, ठीक ना, का है 3k, रूट के अंदर कितना था सर 3 था, कल को √2 रहता, तो यहाँ p बराबर क्या मानते हैं 2k मानते, या 2c मानते, 2 कुछ भी लेते हैं, x y z, ठीक। चलिए आगे आइए, बोलिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें हम लोग, जल्दी बताइए हमें क्या मिलेगा स्क्वायरिंग करने पे, बताएंगे सभी को, सभी का ध्यान यहाँ, p का पावर 2 बराबर सर क्या हो जाएगा 3 की k का होल पावर 2। बोलो p का पावर 2 अपनी जगह पर सर, 3 का पावर 2 कितना 9, और ये रहा सर k का स्क्वायर। p का स्क्वायर का वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, p का स्क्वायर किसके बराबर है 3q के बराबर है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ सर क्या q का स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। इक्वल टू किधर क्या है 9 टाइम्स ऑफ k का पावर 2, यहाँ पर आप मेंशन कर दो, हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से चल के सर रिप्लेस करने का काम किया है, फ्रॉम इक्वेशन कहां से सर 1 से। लेट अस प्रोसीड नाउ, 9 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा सर ये 9, बोलो 3 1 सर 3 3 3 सर 9, इक्वल टू इधर क्या बचा हमारा k का पावर 2, बोलो क्या बचा q का पावर 2 अपन क्या बचा सर जल्दी बताइए 3, इक्वल टू इधर क्या बचा k का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इधर इस वाले इक्वेशन को अच्छे से देखिए, 3 डिवाइड कर रहा, बोलो किसको डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा q को भी, लिखे वो दो लाइन, तो मैं लिखूं यहाँ पे, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है यहीं पे लिख रहा हूँ। चलिए देखिएगा, सिंस 3 डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा सर, तो 3 डिवाइड्स किसको q का पावर 2 को, देयरफॉर 3 आल्सो डिवाइड्स, 3 आल्सो डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा जल्दी बताएंगे, 3 आल्सो डिवाइड्स q को। कोई दिक्कत, ये हुआ सर हमारा स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ है। आइए सर स्टेप 4 की ओर, और स्टेप 4 को मैं इधर लिख रहा हूँ, स्टेप 4 में सिर्फ थ्योरेटिकल बातें लिखना है। अब आप बताइए हमने क्या प्रूव किया, हमने शुरू में माना था p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं, मतलब 1 के अलावा उसको कोई नंबर डिवाइड नहीं करे, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि 3 भी कर रहा है। तो बताइए हम लोग जो शुरू में माने थे वो गलत होता है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हर्ष बताइए यहाँ पे, 3 is a common factor of p and 3 is a common factor of सर क्या p and q, बोलिए उसके बाद क्या लिखना है p and q, where, या उसके बाद क्या बताया गया है, but this contradict, ये लिखना उल्टा पुल्टा लिखना आप लोग, thus 2 is a common factor of सर क्या p and q both, but this contradicts the fact, याद कीजिए सर, but बताइए आगे, but this contradicts the fact that, contradicts the सर क्या facts that p and q have no common factor other than no common factor other than सर क्या no common factor
अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन सर क्या 1। आगे क्या लिखेंगे? Thus our assumption is wrong. Thus our assumption is wrong. Thus our assumption जो हमने शुरू में माना था कि वो भाई एक रैशनल नंबर है, thus our assumption is wrong होता है। यहाँ से हमारा assumption जो माने थे वो गलत होता है। Hence जब assumption गलत हुआ यानी शुरू में रैशनल नंबर माने थे वो मानना ही गलत हो गया, तो बताइए ये क्या होगा फाइनली? Hence √3 is an irrational number। चलिए कॉपी कीजिए इसको, is an irrational number सर, is an irrational number। चलिए जिनका भी गड़बड़ हुआ था लिखेंगे सभी कोई, तो किस तरह से ये क्या हो जाएगा? irrational number। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलिए ऐसा √2 इरेशनल प्रूफ करने के लिए √3 इरेशनल प्रूफ करने के लिए 4 स्टेप में बनाइएगा। बोलिए 4 स्टेप कैसे याद रखना है? स्टेप 1 थ्योरेटिकल बातें लिखना है इस तरह से, स्टेप 2 में हल्का सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखना है, स्टेप 3 में फिर से हल्का सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और ये फाइनली सर स्टेप 4 में, स्टेप जो 4 है यहाँ पे क्या करना है हमको जल्दी बताइए, फिर से थ्योरेटिकल बातें लिख देना है। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। आइए आगे चलते हैं, इस तरह से सोल्व हो चुका है। बताइए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। ट्राई किए थे सभी को, सही बना है कि गलत बना है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से पूछा गया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ किससे पूछा गया? अर्थमेटिक्स से पूछा गया। आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इधर मिटाने की जरूरत नहीं। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द सर क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई इन ईच केस। जस्टिफाई मतलब काहे ट्रू है उसको बताइए, और काहे फॉल्स है उसका रीजन भी बताइए, जस्टिफाई करने के लिए बोला गया। ठीक, तो ट्रू फॉल्स बताना है साथ में जस्टिफाई। पहला क्वेश्चन है सर हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है 2 × 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। हम लोग चेक करते हैं कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जल्दी बताइए। जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है उसको। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में हमारा क्या है, पढ़िए बताइए हमें। 2 × 3 × ओके 5 × 7 + 7 सर कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 बाहर निकालिए, क्या बचेगा? 2 × 3 × 5 + 1, 7 बाहर आ गया है। चलिए आगे क्या बचेगा सर हमारा, जल्दी बताएंगे। 2 3 7 6 5 7 ओके 30 + 1 क्या है, अच्छे से देखिए 7 × कितना 31। अब एक काम कीजिए, ये सबको सोल्व करके हमें इधर बताइए, अच्छे से देखिएगा। बोलिए 2 3 7 6 5 7 35 पीटे जाएगा। 37 साल 3 7 साल 21 मींस 210। 210 में 7 जोड़िएगा कितना आएगा सर, जल्दी बताइए। 200 कितना आएगा? 17 आएगा। 217 आएगा, बोलो। ये 217 7 का टेबल में भी आएगा और 31 का टेबल में भी आएगा। यानी आप देखिए 1 से तो ये डिवाइड होगा ही और 217 से तो डिवाइड होगा ही, इसके अलावा तो और फैक्टर आ गया। बताइए कंपोजिट नंबर की प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पे पढ़िए सर, इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये ट्रू है कि नहीं ट्रू? भाई काहे ट्रू है आप बताइए जरा, काहे ट्रू है? ठीक है ट्रू बिकॉज इट हैज, जल्दी बताइए, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन सर कितना फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज्यादा है, इसलिए क्या कहलाएगा सर हमारा कंपोजिट नंबर। किसी को कोई दिक्कत? आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं सर यहाँ से हम लोग। ठीक है, क्या है पढ़िए। 2 × हल कीजिए मेरा, 2 × 3 × 5 × 7 प्लस सर क्या है 1। पहली बात कॉमन है दोनों तरफ, कॉमन है दोनों तरफ, नहीं है तो ये क्या होगा? डायरेक्ट देख करके, नहीं है तो ये क्या होगा बताइए, कैसा नंबर? प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट होगा ही नहीं। आप देख लीजिए निकाल करके सर, कुछ को माने नहीं है तो आप डायरेक्ट सोल्व कीजिए इसको। 2 3 7 6 5 7 और 37 7 210 और 1 211। अब आप हमें बताइए एक गुना फैक्टर आया, ये पूरा नंबर को सॉल्व किया तो कितना आया? कितना आया? 211 है ना आया सर। कोई इंटू के फॉर्म में आया, ज्यादा से ज्यादा आप 1 लिख सकते हैं, और जो 1 का टेबल और खुद का टेबल माता है उसको कैसा नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया क्वेश्चन में? इज अ कंपोजिट नंबर। गलत। ट्रू की फॉल्स? ये फॉल्स है सर, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? जस्टिफिकेशन में क्या लिखिएगा आप जल्दी बताइए। बिकॉज इसको कंपोजिट बोल रहा है, बताओ कंपोजिट है, बताओ बकलोल लोग ऐसा बोलेगा कंपोजिट है, बोलेगा कि? बताइए कैसा होगा जल्दी बताइए। बिकॉज, जल्दी बोलिए, इट हैज
बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर्स। ओनली सर क्या, जल्दी बताइए, टू फैक्टर्स। और जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स उसको कैसा नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। आ रहा है ना समझ, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपोजिट है, इसीलिए फॉल्स हुआ सर। ठीक है, टू फैक्टर्स बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर्स। चलिए अच्छा, थोड़ा सा और आप समझिए। यहाँ पे फाइनली अगर ऐसे क्वेश्चन को सम अप करके देख के बताना रहेगा, जैसे मैं और लिख रहा हूं सर, 3 इंटू 2 इंटू सर कितना 5 मैं लिख दूं, प्लस में मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं 3। कॉमन है कि नहीं बताइए। बगैर सोल्व किए कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर। बगैर सोल्व किए कैसा नंबर, जहां कॉमन आया कंपोजिट होगा। आप देखना चाहते हैं, देखिए 3 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, 2 इंटू 5 प्लस सर कितना 1। 3 कॉमन निकाल चुके, 2 5 सर 10, 10 और 1 11। बताइए क्या आ गया, 11 3 सर 33। आप इसको पहले से इंटू कीजिए, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, 3 इंटू कितना 11 आया कि नहीं, 3 इंटू 11। अब आप इसको पहले से इंटू कीजिए सर, कितना आएगा 33 है ना, आएगा, सोल्व कीजिएगा तो सबको। अब बताइए 33 1 का टेबल में आएगा और 33 का टेबल में तो आएगा ही आएगा, यानी ये दोनों तो फैक्टर है ही। 7 में 11 का टेबल में भी आएगा, 3 का टेबल में भी आएगा। तो जब जब कॉमन कैसा नंबर, आंख बंद करके कंपोजिट नंबर। और जहां कॉमन नहीं हुआ, आप देख लीजिए, एक कॉमन नहीं वाला मैं भी ले लेता हूं। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस सर यहाँ पर कोई सा भी मैं नंबर ले लेता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 2। बताइए कॉमन की नॉट कॉमन, कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर। जहां कॉमन नहीं रहेगा प्राइम नंबर बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहे तो ठीक है। अब जो सर ठीक है।